आवश्यक सूचना। तंत्र मंत्र अपने कार्य की सिद्धि के लिए है, न कि उनसे अनुचित लाभ उठाया जावे। वीडियो में बहुत से उपयोगी तंत्र मंत्र दिए गए हैं, फिर भी हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस प्रकार कुआं या तालाब जल पीने के लिए होता है, न कि उसमें डूबकर आत्महत्या की जावे या उससे किसी का अनिष्ट किया जावे। ये वीडियो सर्वजन के कल्याण के लिए प्रकाशित की गई है, फिर भी कोई बुरी प्रकृति का मनुष्य इसमें वर्णित उपायों द्वारा किसी का अनिष्ट करे या और कोई अनुचित उपाय अपनाए तो उसमें हमारा क्या दोष है। बाबा देघरिया चैनल। यदि जप्यते सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पि कोटि शतैरपि गुरुं विना पिशास्त्रनस्मिन् निराधिकार। कथेचन अर्थ जो व्यक्ति केवल पुस्तक लिखित विषय को देखकर ही मंत्र जप आदि आरंभ करके सिद्ध होना चाहते हैं, वह कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि इंद्रजाल अथवा मंत्र शास्त्र की सिद्धि का अधिकार गुरु के समीप ही लाभार्थ माना गया है। अतः बिना गुरु के सिद्धि नहीं मिलती, इसलिए गुरु के उपदेशानुसार ही कार्य को प्रारंभ करना योग्य है। वैसे तो आज का युग वैज्ञानिक व यंत्रों का युग है, ऐसे तंत्र मंत्र का नहीं। फिर भी जिनका विश्वास है उनको फल मिलता ही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बाबा देवघरिया चैनल। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय विषय सूची का मंगलाचरणम उपाख्यान प्रयोग। विधि इंद्रजाल कार्य में प्रवृत्त होने से पूर्व का कार्य स्वरक्षा का मंत्र। षष्ठ कर्माणि षठ कर्मों के लक्षण। कमाणि प्रयोगम षष्ठ कर्मों की देवियां। अथ कर्म दिशा वर्णन। अथ षष्ठ कमाणि काल विचारम। ऋतु विचार। रंग और कर्म। शुभ दिन। षठं कर्म चक्रम। दिशा शूल दिशा शूल चक्र। योगिनी विचार योगिनी चक्रम। राशि चक्रम। तिथि विचार। आसन किचार। आसन्न भेद। दिशा विचार। जप विचार। मंत्रों का लिंग भेद। शुभ कार्य चक्र। मंत्र के लिए प्रकृति वर्णन। तिथि वर्णन। कुंभ स्थापन की विधि। हवन की सामग्री। हवन के लिए शुद्ध मुद्रा। माला का निर्णय। तुलसी की माला। मूंगे की माला। रुद्राक्ष की माला। भेषज की माला। स्थावर की माला। माला फेरने में अंगुली निर्णय। मंत्र सिद्धि के पूर्व कर्म। द्वितीय अध्याय अग्निस्तंभन। शत्रुमारण मंत्र। सर्वोपरि मंत्र। मोहन मंत्रे। शराब नष्ट होए। धोबी के कपड़े नाश होवे। सर्वमोहिनी तिलक। दूसरे प्रकार का तिलक। तीसरा तिलक सभा मोहनी ऐसी मोहनी। दूसरी मोहनी राजमोहनी। मोहनी तिलक। पशु पक्षी मोहनी। तंत्र स्तंभन प्रयोग। बुद्धि स्तंभन। शस्त्र स्तंभन। तलवार की धार बंधे। लोक वशीकरण तंत्र। श्रेष्ठ वशीकरण। मोहनी पुतली का वशीकरण मंत्र। रोजा वशीकरण मंत्र। वेश्या वशीकरण मंत्र। स्त्री वशीकरण। क्षत्रिय वशीकरण लेप। नीन वशीकरण। स्वामी वशीकरण। पति वशीकरण। वशीकरण वुकनी। तृतीय अध्याय शत्रु का शरीर फूलने का यंत्र। बाजार नष्ट होने का यंत्र। ढोल फूटने का यंत्र। परदेशी को बुलाने का यंत्र। मस्त होने का यंत्र। रूरी वशीकरण यंत्र। वचन सिद्धि यंत्र। बुद्धि उत्पन्न होने का यंत्र। मसान जगाने का यंत्र। डाकिनी यंत्र। विरोध होने का यंत्र। भूत प्रतनाशक यंत्र। जुआ जीतने का यंत्र। कुत्ता भूकने का यंत्र। मोहनी यंत्र। कलह होने का यंत्र। व्यापार वृद्धि यंत्र। नामर्द बनाने का यंत्र। अधिक भोजन खाने का यंत्र। चाक पर बासन सटने का यंत्र। रतिकार्य में पराक्रमी होने का यंत्र। पुरुष वशीकरण यंत्र। कामेनाशक यंत्र। शत्रुमारण यंत्र। शत्रु मुख भंजन यंत्र। शत्रु भय नाशक यंत्र। कष्ट छूटने का यंत्र। राजमान यंत्र। कान दर्द नाशक यंत्र। शत्रु वशीकरण यंत्र। शूल होने का यंत्र। अर्धकपारी का यंत्र। शत्रु मुंह सुझाने का यंत्र। नारी कष्ट निवारण यंत्र। गर्भस्तंभन यंत्र। आधा शीशी का यंत्र। सर्प विषनाशक यंत्र। राजा वशीकरण यंत्र। सायों के दुध बढ़ाने का यंत्र। बुरे स्वप्नों का यंत्र। शत्रु उच्चाटन यंत्र। तिजारी ज्वर का यंत्र। सर्वसिद्धि यंत्र। दुश्मनी कराने का यंत्र। शीतला माता का यंत्र। भूत दिखाई पड़ने का यंत्र। प्रेम बढ़ाने का यंत्र। मसान का मंत्र। क्लेश दूर करने का यंत्र। आकर्षण यंत्र। घर लौटाने का यंत्र। वाचा स्तंभन यंत्र। चतुर्थ अध्याय चुटकुले। बिच्छू काटने की औषधि। पंचम अध्याय यक्षिणी साधन। यक्षिणियों के नाम।
सिद्ध करने का समय, यक्षिणी साधन क्रिया, कुबेर आराधना, मंत्र नियम। इंद्रजाल कार्य में प्रवृत्त होने से पूर्वे का कार्य। ओम नमो नारायणाय विश्वंभराय इंद्रजाल कौतुक निदर्शये दशय्य सिद्धिद्ध करु स्वाहा उपरोक्त मंत्र का 108 बार जप करने के पश्चात इस इंद्रजाल नामी कार्य को करना चाहिए। तब्र तो कार्य सिद्धि की आशा है, अन्यथा नहीं। स्खरक्षा का मंत्र। ओम परंतरमा परमात्मने मम शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु उपरोक्त मंत्र को 108 बार जप करके अपने मुख की फूंक द्वारा अपने शरीर को आवृत कूक से फुकायमान करना चाहिए। ऐसा करने से कर्ता को कोई विषण नहीं होता। बृहस्पति जी बोले, हे राजन, इस विद्या के 6 स्तंभ हैं। इन तमाम स्तंभों का अलग अलग वर्णन है और उनके कर्म भी अलग अलग हैं। पष्ट कर्माणि शांतित्वश्य स्तंभनानि निद्धे क्षणोच्चाटने तथा मरणांतानि शंसेति ईट कर्माणि मनीषिणः शांति वशीकरण स्तंभन विद्व पण उच्चाटन और मारण, यही 6 प्रयोग पष्ट कर्मम के रूप जाने जाते हैं। जानो पटकमों के लक्षण का। जिस कर्म के प्रयोग करने से रोग, ग्रहकष्ट एवं बुरे कमों की शांति होती है उसको शांति कर्म। खे, जिस कर्म के करने से प्राणी मात्र अपने वशीभूत हो जावे अथवा किसी को वश कर सके उसे वशीकरण जानो। ग्रह, जिस कर्मम के प्रयोग से किसी चलती हुई चीज को रोक दिया जावे वह स्तंभन कहावे। ग्रह, जिस कर्म द्वारा 2 विभिन्न प्राणियों में विरोध एवं ययमनस्यता उत्पन्न की जावे उसे विद्वेषण जानो। डे, जिसके द्वारा प्राणी का मन उच्चाटन किया जावे, वह जहां है वहां से भागने को। दिश से घर या घर से विदेश जाने को आतुर होवे उसे उच्चाटन कहते हैं। वह जिस कर्म के द्वारा किसी भयंकर शत्रु के प्राणों का अपहरण कर लेवे उसे ही मारण कहते हैं। इस प्रकार 6 कर्मों के लक्षण समझते हुए अब उन कर्मों की देवियों का वर्णन सुनो। कर्माणि श्रेयोगम, उपयुक्त 6 कर्मों के प्रयोग 9 प्रकार के हैं। मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वषण। उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधन तथा रसायन के का। शांति कर्म की देवी रति है। रति को अर्णंग अर्थात कामदेव की पत्नी माना गया है। खसिखा, वशीकरण की देवी सरस्वती हूँ। बीणापाणी, मराल, वाहिनी, जिनसे सभी नीचे हैं। पटु कर्मों की देवियां गा। स्तंभन की देवी विष्णु प्रिया लक्ष्मी जगदम्बा हैं। गा। विद्वेषण की देवी ज्येष्ठा हैं। उच्चाटन की देवी महिषासुर मर्दिनी असुर विनाशिनी दुर्गा हैं। वाह। मारण की देवी महाकाली भकाली हैं। उपयुक्त तंत्रों को देवियों का वर्णन समझते हुए यह भी जान लेना चाहिए कि जो भी कर्म करना हो उसकी देवी को प्रथम ध्यानावस्थित कर उनका विधि पूर्वक पूजन कर कर्म का आरंभ करे, अन्यथा सिद्धि नहीं मिलती। अथ कर्म दिशा वर्णन। शांति कर्म करने को ईशान कोण, वशीकरण हेतु उत्तर दिशा, स्तंभन के लिए पूर्वम दिशा विद्वेषण में नैऋत्य कोण तथा मारण के लिए आग्नेय कोण की ओर भूह करके आसन पर बैठना चाहिए। अतपृष्ठ कमोनि काल विचारम उपयुक्त 6 कर्मों के लिए काल विचार आवश्यक है। जो कम करना हो उसके बताए समय के अनुसार ही करे। शांति कर्म के लिए दिन का तृतीय पहर, दोपहर से पहले वेशीकरण, दोपहर के बाद में उच्चाटन एवं सायं काल में मारण का प्रयोग करे। यह आवश्यक है। स्तु विचार शांति कर्म के लिए हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु में वशीकरण, शिशिर में स्तंभन, ग्रीष्म में विद्वेषण, उच्चाटन कर्म के लिए वर्षा ऋतु और मारण क्रिया शरदस्तु में ही उचित है। महापुरुषों का कथन है कि सूर्योदय से लेकर रात के पिछले पहर तक 10-10 घड़ितों के पश्चात 6 आरतुएं अपना अपना भोग कर जाती हैं, अर्थात सूर्योदय के बाद 10 घड़ी तक बसंत, दोपहर को ग्रीष्म, दोपहर के बाह वर्षा, लध्या समय शिशिर आदि रात को शरद तथा प्रातः में हेमंत ऋतु का साम्राज्य होता है। रंग और कर्म स्तंभन क्रिया में पीत रड़, उच्चाटन क्रिया में धुएं का सा रज्ग, विद्वेषण में रक्त का रंग, वशीकरण, मोहन और आकर्षण में लाल रड, मारण क्रिया में काला रंग एवं शांति क्रिया में हेवेत रंग का आध्यान रखें। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। प्रत्येक कर्मम के अलग अलग दिन वार होते हैं। जैसे शांति कर्म को बृहस्पतिवार एवं विद्वेषण के लिए शनिवार इत्यादि प्रत्येक कर्म के लिए तिथि और नक्षत्र का भी ध्यान रखना चाहिए। देवी पटकर्म शांतिक, वशी स्तंभन, विद्वषण, उच्चाटना, मारण, दिशा अर्तुरंग अथ पटकमे चक्रम
ईशान शुभ दिन रति सरस्वती लक्ष्मी इवेत उत्तर हेमंत बसंत लौल ज्येष्ठा दुर्गा पूर्वम नैत्य हिशिर ग्रीष्म पीला लाल दिशा शूल वायव्य वर्षा घुत्र भद्रका आग्नेय हृद काला शुक्रवार एवं रविवार को पश्चिम में, शनि एवं सोम को पूर्व में, मंगल एवं बुध को उत्तर में और बृहस्पति को दक्षिण दिशा में दिशा अशूल रहता है। पश्चिम रवि शुक्र दिशा शूल चक्र सन्मुख तथा दायां दिशा हूल अशुभ है। पीठ तथा बायां हाथ का शुभ गुरुवार दक्षिण मंगल बुध उत्तर दिशि कालू सोम शनिश्वर पूर्व न चालू। रवि शुक्र पश्चिम नहीं जाना बिफई न दक्षिण करे पयाना अथ योगिनी विचार योगिनी का विचार तंत्र सिद्धि में बहुत आवश्यक समझकर बताते हैं। योगिनी का वास परिवा के दिन पूर्वम में, द्वितीया को उत्तर में, तृतीया को अग्निकोण में, वतुर्थी को नैंगत्य कोण में, पंचमी को दक्षिण में, पष्टी को हिचम में, सप्तमी को वायव्य कोण में और अष्टमी को ईशान कोण में रहती है। यह ध्यातव्य है कि योगिनी यदि पीठ पर या बाईं ओर हो तो शुभ फल देती है एवं यदि सन्मुख अथवा दाहिनी ओर हो तो अशुभ फल देती है। दक्षिण पाद वायव्य ईश न योगिनी चक्रम पक्षिचिम पूर्व बाएं योगिनी सुख बहु देवे। दाहिन दिशि सुख संपत्ति खोवे एक सा पीठ पिछाड़ी है सुखदाई सन्मुख मृत्यु देव दर्शाई वामपाद नेतर्थत्य अग्नि दक्षिण ऊपर योगिनी का चक्र देकर भली भांति संभा दया गया है। ध्यान से समझ लेवें। राशि जानने के लिए नीचे के खाने में अपने जन्म राशि का पहला अक्षर देख लेवें, क्योंकि और बातों के साथ ही साथ स्त्री पुरुष को प्रत्येक कर्म की सिद्धि में अपनी राशि का झन आवश्यक है। अतः थोड़ा सा वर्णन चक्र द्वारा समझाया जाता है। राशि मेष वृश्क के अक्षर अविवनी के सिंह चार चेरण कृतिका के ई उ ए चू चे चो ला ली लू ले लो। पिछले 3 चरण मृगशिरा के मिथुन पिछले 2 चरण का की पुनर्वसु का 1 चरण राशि चक्रम हो। मंघा के उसका स्वामी नक्षत्र 4 चरण भरण भरणी के 4 चरण रोहिणी के हु 4 चरण ओ वावी वु आधवा के 4 चरण कृ घ ड छपुष्य के 4 चरण हे होडा पूर्वा फालुनी के 4 वर्ण मा मी मु में गो ध टी हु। कृतिका 1 चरण मृगशिरा के प्रथम 2 चरण वे वो पुनवंसु के 3 चरण के कोहा आश्लेषा के 4 चरण डी डू छे डी उत्तरा फालुनी की 1 चरण ठे तिथि विचार नंदा भद्री जया रिक्ता और पूर्ण। ये तिथि 5 प्रकार की मानी गई है। यदि शुक्रवार के दिन नंदा, बुधवारे को भद्रा, मंगलवार को जया, शनि के दिन रिक्ता और बृहस्पति के दिन पूर्णा तिथि हो तो यह समझ लो कि सिद्धि योग है, अन्यथा उसे मृत्मु योग जानिए। ऋद्वि योग में कार्य करने से लाभ एवं सिद्ध प्राप्त होती है, मृद्युधग में कष्ट एवं हानि होती है। सो विचार लेवे आसन विचार प्रयोग करने से प्रथम आसन का विचार आवश्यक है, क्योंकि कार्य में थद सिद्धि की इच्छा हो तो उसी प्रकार के आसन का प्रयोग करना चाहे। यथा पुष्टि कार्य के लिए पद्मासन, शांति कार्यों के लिए स्वस्तिकासन, विद्वेषण में कुक्कुटासन, उच्चाटन में अर्ध स्वस्तिकासन तथा शांति में भद्रासन से बैठकर सिद्धि प्राप्त करे। आसन भेद क्षी मारण प्रयोग में भैंसे के चर्म का औसन खो, विधवे पण में अश्वचर्म का आसन गौ, वशीकरण में मेंढा के चम का आसन घो, आकर्षण में बाघंबर दौड़, उच्चाटन में ऊंट के चौ, शांति हाथी चर्म के आसन पर बैठकर जप करने से सिद्धि होती है। ये सब अर्यंत विचारणीय है। अब यहों ध्यान रहे, आसन पर बैठने से पहले उसे कूर्म चक्र की भांति बिछाना आवश्यक है। ध्यान रहे कूर्म चक्र के अनुसार आसन न बिछाने से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। ईशान दक्षिण हस्त क्षत्र जपियार स हु अम दक्षिण पाद वायव्य हयरल व आख ग घ ड च छ ज ज त ओ चक्र ओ पूर्वम मुख कर्म चक्र उ ए ल आर ऐ ल आर्थ पफ ब भ अम पश्चिम ट ड आग्नेय हुस्त त थ द ध न वामपाद नैत्य अथ दिशा की 4 वशीकरण में पूर्व की ओर, मारण वाव उच्चाटन आदि में दक्षिण तथा विद्या आ धन शांति पुष्टि तथा आयु की रक्षा में उत्तर मुख बैठकर जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अथ जप विचार जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। जोर से बोलकर जप करने को वाचिक स्वयं को सुनाई दे ऐसा जप उपांशु एवं जिस जप में बिल्कुल आवाज न हो मानसिक कहलाता है। मारण में वाचिक, शांति में उपांशु तथा मोक्ष क्रिया के हेतु मानसिक जप किया जाता है। मंत्रों का लिंग भेद मंत्र भी संध्या की तरह 3 प्रकार के होते हैं, खी लिंग, पुरलिग
और नधुंसक लिंग, जिन मंत्रों का स्वाहा में अंत हो वे खवि लिंग, जो मंत्र नमः पर समाप्त हो वे नपुंसक लिंग, एवं जो हैं फट पर समाप्त हों पुलिग होते हैं। वशीकरण शांतिकरण में पुलिक मंत्र का व्यवहार होता है। क्षुद्र एवं नीच क्रियाओं में स्त्रीलिंग। उत्तरे ईशान वायव्य ईशान उत्तर शनि पश्चिचम नेत्य उपयुक्त चक्र के अनुसार बैठकर मंत्र तंत्र सिद्ध करे। अब हम आगे रविवार के दिन आरंभ होने वाले प्रयोग के लिए चक्र बताते हैं। शुभकाय चक्र पूर्व अति निकृष्ट पूर्व रवि उत्तम रविवार चक्रम आन्य दक्षिण अग्नि को न सोम उत्तम दक्षिण मंडल कनिष्ठ यश्य शुक सामान्य पश्चिम व्ररो उत्तम। नेत्र तत बुधवार सामान्य उपयुक्त चक्र के अनुसार जिस प्रकार के कार्यों के लिए बैठना चाहे उधर ही मुंह करके बैठे। मंत्र के लिए प्रकृति वर्णन मंत्र की प्रकृति जैसी हो फल भी वैसा ही होता है। यदि शीत्र कार्यम सिद्धि अभीष्ट हो तो शनिवार से जाप प्रारंभ करे। पश्चिम मुख बैठे जैसा कि नीचे वक्र में बताया है। ईशान उत्तर वायव्य पूर्व हा निचक। पश्चिम तिथि वर्णन आग्नेय दक्षिण नैऋत्य। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तिथियों में चंद्रमा और सूर्य का अधिकार रहता है, इसीलिए सूर्य के अधिकार में तात्कालिक कार्य करें और चंद्रमा के अधिकार में स्थिर अर्थात ही बहुत काल तक रहने वाला कार्य करना उचित होता है। कुंभ स्थापन की विधि शांति कर्म में 9 रत्नों से सजाकर सुवर्ण का कलश स्थापन करे। यदि सुवर्णम का न हो तो रौप्य या ताम्र से काम चलावे। अभिचार कर्म में लौह का कृंभ स्थापित करे। मोहन कार्यम में रौप्य का कुंभ स्थापित करे। उत्पादन में कौच का कंभ स्थापन करे। यदि कलश ठीक उपलब्ध न हो तो ताम्र का कलश एस्भ कार्यों में समान उपयुक्त होता है। हवन की सामग्री हांति कर्म में दूध घी तेल गूलर तथा पीपल की लकड़ी लावे। पुष्टि कर्म में घी बेलपत्र अथवा चमेली के पुष्पों से हवन करे। कन्या की प्राप्ति के लिए खीर का हवन करे। लक्ष्मी प्राप्त के लिए कमल गट्टा दही और घृत युक्त अन्न का हवन करे। समृद्धि के लिए घी विल्वपत्र और तिल हवन। आकर्षण की इच्छा वाला चिरौंजी और विल्वपत्र का हवन करे। वशीकरण में राई और लवण का हवन करे। उच्चाटन में कौवे के पंख का हवन करे। मोहन प्रयोग में गतूरे के बोझों का हवन करना चाहिए। मारण में विष को खून में भिगोकर उसका हवन करे। हवन के लिए शुद्ध मुद्रा 3 प्रकार की होती है। हवन करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। हाथ को सिकोड़कर जो आहुति डाली जाए उसे ऊकरी मुद्रा कहते हैं। कनिष्ठा उंगली को छोड़कर जो हवन में आहुति डाली जाए उसे हंसी मुद्रा कहा जाता है। माला का इर्णय आकर्णन कार्य में मतवाले हाथी के दांत की माला। वशीकरण में और पुष्टि में मूंगा हीरा तथा मणि की माला। विध्वरे क्षण तथा उच्चाटन में सत अथवा मनुष्य के बाल में घोड़े के दांत पिरोकर बनाई हुई माला चलती है। मारण प्रयोग में मृतक पुरुष के दांत या गदहे के दांत की माला प्रयोग होती है, पर मृतक की मृत्यु युद्ध में न हुई हो सन्र प्रकार की कामनाओं में मणिशंख और कमल गठरे की माला बनानी चाहिए। खद्राक्ष की माला से जप किया हुआ मंत्र फलदायी होता है। स्फटिक मणिमुक्ता रखद्राक्ष की माला से जप करने पर सरस्वती की प्राप्ति होती है। तुलसी की माला यह माला बहुत शुद्ध होती है। इस माला से शुद्ध मंत्रों का ही उच्चारण करना चाहिए। केवल साधक को स्तंभन का प्रयोग ही इस पर करना चाहिए। केवल साधक को स्तंभन का प्रयोग ही इस पर करना चाहिए। जो भी मंत्र बोले जाएं उनका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और उनके लिए भावना भी शुद्ध होनी चाहिए। मूंगे की माला लाल रड़ के दानों को मूंगा कहा जाता है। ये एक प्रकार के स्तर द्रव्य से तैयार की जाती है। इसे को शुद्ध नहीं माना गया है। इसका उपयोग मारण की सिद्धि करते समय किया जाना। चाहिर मूंगे की माला को पहले लोहवान की धूनी दे देनी चाहिए। धूप की धूनी कभी भूल कर भी न दी जाए। लाहबान की महक से मारण प्रेत आत्माएं प्रसन्न होती हैं और कहा जाता है कि मूंगे की माला में 86 दाने होने चाहिए। रुद्राक्ष की माला रुद्राक्ष एक किस्म का जंगली फल होता है जो ऊंचे पहाड़ी स्थानों में पाथा जाता है। इसको वैदिक रीति से बेहद पवित्र माना गया है और इसके गुणों की व्याख्या कई तरह से की गई है। कहा जाता है कि असली रुद्राक्ष पर जाप करने से जीवन की तमाम इच्छाओं की पूर्ति बड़ी हो उत्तम रीति से होती है। नेपाल की ओर रुद्राक्ष अधिक मिलता है। वशीकरण और आकर्षण की साधना के लिए रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए।
रुद्राक्ष की माला में 108 दाने होने चाहिए। मंत्र का जाप करते समय ध्यान रखना चाहिए कि माला का कोई भी अंग पैर से न छुवाए। पैर के पास तक आने से भी सिद्धि में गहरी कमी हो सकती है और उसका फल बहुर अंश तक उल्टा हो जाने की संभावना होती है। रुद्राक्ष की माला को पहले शुद्ध जल से धोना चाहिए, फिर कपड़े से पोंछकर उनके दानों पर सिंदूर का हाथ फेरना चाहिए और धूप इत्यादि देकर उसकी शुद्ध भी करना लाभदायक है। इसकी माला का प्रयोग रक्तचाप की बीमारी में भी लाभदायक सिद्ध हुआ है। भेषज की माला एक प्रकार का काला फल जिसका आकार गोल बेर की तरह होता है, उसकी भी माला बनाई जाती है। इस माला का प्रयोग अधिकतर विधवे क्षण की सिद्धि करते समय करना चाहिए। दवंश कराने के लिए इष्ट की साधना करनी पड़ती है। वह इष्ट काली आकृति वाले पदार्थों से बहुत प्रसन्न होता है। इस माला में गणकर 36 दाने डलवाने चाहिए। इसके दानों को काले डोरे में ही पिरोना चाहिए, क्योंकि काले दाने यदि किसी और तरह के डोरे या तथार से पिरोए जाएंगे तो उनका कार्य एक हद तक समाप्त हो जाएगा। माला में हर चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिद्ध के लिए मालाएं विशेष रूप से तैयार कराई जाती हैं। इस काम में आने वाली मालाएं बाहर से नहीं मिल पाते। मालाएं बनवाते समय इन तमाम बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तंत्र मंत्रों में जरा सो बातें बहुत काफी महत्व को होती हैं। अन्य कई तरह की मालाओं का उपयोग किया जा सकता है, जैसे शंव और कौड़ो इत्यादि की बनी हुई मालाएं जो मिल सके। स्थावर माला कठिन प्रयोग के करने के लिए, जैसे मारण सिद्धि के लिए हड्डियों की माला बनाई जाती है। इस माला का बनाना बहुत कठिन है और बहुत ही बड़े तांत्रिक ही इसे बना पाते हैं। माला बनाने के लिए उस तेली के गुदे के पास वाली हड्डियां चाहिए जो पंचकों में शनिवार के दिन मरा ही उसकी हड्डियां मंत्र से 1,25,000 रफू की जाती है। ओम ब्रह्माण कालय्यः नमः दातव्य। इस मंत्र कंगा पाठ करके उन रिट्टियों को गंगा जल या नदी के जल से धोने के बाद उन्हें गुगल की 21 बार आहुति देनी चाहिए। आहुति देने के बाद इन हड्डियों को गोल गोल काटकर दाने बनाकर तांबे के तार में पिरोने चाहिए। इस बात का विषय ध्यान रखता जाए कि माला में केवल 13 ही दाने हों, न तो एक भी उयादा होने पाए और न कम ही माला फेरने में अगुली निर्णय। आकर्षण में अंगूठे और अनामिका उंगली से, शांति, स्तंभन और वशीकरण में ए अंगूठे और बीच की उंगली से, बिढ़वे क्षण और उच्चाटन में अंगूठा और तर्जनी से और मारण प्रयोग में ए अंगूठा और कनिष्ठा उंगलों से माला फेरने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह तांत्रिकों का मत है। मंत्र सिद्धि के पूर्व कर्म अव्वल। तो जो मनुष्य मंत्रों को नित्य प्रति लिखता रहता है उसके घर में भय, चोर, भूत प्रेत, पिशाचादि कदापि प्रवेश नहीं करते। मंत्रों में विश्वास होना चाहिए तथा मंत्र शुद्ध और तरीके से हों तो अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं। प्रथम स्नानादि से निवृत्त होकर के एकांत स्थान में मंत्रों को लिखे और विधिपूर्वक एक दिन पूजन करता रहे। 3 रात तक पृथ्वी पर ब्रह्मचर्य रखकर शयन करे। तीसरे दिन मंत्र का देवता या देवी स्वयं कह जाएगी कि मंत्र सिद्ध होगा या नहीं। यदि ना आवे तो समझो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। का प्रथम अध्याय समाप्त का। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक कमेंट जरूर करे। तो फिर मिलते हैं कोई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके। जय हिंद, जय भारत।